नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी और प्रकाश जी के साथ। अजीतगढ़ थाना क्षेत्र का एक पंचायत है हाथीदह और उसी के बस स्टैंड के किराए पे हम खड़े हैं यहाँ पर। बता दें कि सर्दी के बीच हमारे पीछे आपको सैकड़ों लोग दिख रहे हैं। इनकी पीड़ा है कि कल रात को यहाँ पर एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पे चोरी हुई है। चोरी की लगातार बढ़ती हुई वारदातों को लेकर आप इनके चेहरे पर एक डर देख सकते हैं और इनका यहाँ पर जो किस तरह से यहाँ रोड रोकी है, इन्होंने यहाँ जाम लगाया है, विरोध प्रदर्शन इनका है, इनकी नाराजगी है। वही बातें हम जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों आज इस सर्दी के बीच में यहाँ ये लोग सड़कों पर आ गए हैं, पूरी वजह क्या है, घटना कैसे हुई, क्या इनकी प्राथमिकताएं हैं, इनकी आवाज क्या है, क्यों प्रशासन से इनकी बातचीत नहीं हो पा रही है या प्रशासन के द्वारा यहाँ पर क्यों चोरियां नहीं रोकी जा रही हैं। बहुत से सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी में। और पहले तो इनसे चर्चा करते जानते पूरा मामला क्या है। जी सर। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, नाम बताएं और आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में सर्दी में आप लोग यहाँ हैं, इसकी वजह। सर, ओम प्रकाश यादव किशोरपुरा से। जी। ये मेरे कजन ब्रदर की एक दुकान है जिसमें चोरी हुई है करीबन रात 12:30 बजे के समथिंग, और उसी की वजह से हम सब इकट्ठा हैं। चोरों का हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। तो हमारी गुजारिश यही है कि इस चोरी का खुलासा जल्दी से जल्दी करें। ये निवेदन है हमारा पुलिस प्रशासन से, हम सब से। और ये सब व्यापार मंडल के ही लोग बैठे हैं हमारे साथ। जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक हम यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे, तब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा। ये पुलिस वाले आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी करके चले गए, सुबह भी आए थे और अभी भी आए। ये समझाइश करते हैं, इनका काम रोज का यही है। अभी आप 2 महीने पहले यहाँ बुर्जा में एक चोरी हुई थी खलकाकड़ा की दुकान में, उसका खुलासा नहीं किया। किशोरपुरा में डीजे चोरी हुआ था, उनमें 9 दिन का टाइम मांगा था इन्होंने, वो आज 3 महीने से बाहर हो चुके, उनका खुलासा नहीं हुआ। जहाँ दबाव लगता है वहाँ का खुलासा होता है, जहाँ का दबाव नहीं लगता है वहाँ के कोई खुलासे नहीं होते। तो सर, जैसे आप बता रहे हो कि कल रात को 12:30 बजे चोरी हुई, आपको आज रात को घटना का पता आपको कब चला? हमें तो मॉर्निंग में चला है। यहाँ से कुछ लोकल लोगों ने फोन किया हमारे को कि शटर आपका टूटा पड़ा है। कोई लोग कोचिंग जा रहे थे, कोई घूमने के लिए जा रहे थे, तो उन लोगों ने हमारे को सूचना दी है ये। तो सर, जब आप मौका स्थिति पे आए तो वहाँ उस समय दुकान में क्या बचा, कितना क्या नुकसान हो गया? उसमें नुकसान आधे से ज्यादा खाली हो चुकी है दुकान। जो मेन चीज थी उनको ले गए सब लोग। फिर उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी, पुलिस कितनी देर में पहुंची है? पुलिस आ गई थी हमारे पास में करीबन 5:30 के लगभग। मॉर्निंग में 6:30 के समथिंग में आपने सूचना दी, उसके कितनी देर बाद पुलिस पहुंची? तो टाइम से आ गई थी जी। तो पुलिस के देरी से आने का तो कोई रीजन नहीं, वो तो नहीं है। ये है कि भाई पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही, जैसे बुर्जा की रानी का आपने जिक्र किया जी। अभी किशोरपुरा का भी है, जो हमारा एक डीजे था उसका भी खुलासा नहीं किया। इन्होंने 9 दिन का टाइम मांगा था, तो उसका खुलासा नहीं हुआ। और ऐसे ही इसको भी ऐसे मतलब बराबर करके चले जाएंगे, ये समझाइश करके चले जाएंगे, इसका कोई खुलासा नहीं होगा। तो अभी पुलिस से आपकी बातचीत हुई है? वो तो बस यही कह रहे हैं ज्ञापन दे दो, ज्ञापन दे दो। ज्ञापन तो वहाँ जमा हो जाते हैं, उसका कोई खुलासा नहीं होता है। जब तक इनके उच्च अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, धरने पे रहेंगे हम। सर, घटना को लेकर आप अपना पहले नाम बताएं। रामबख्श यादव। सर, मामला अच्छा दुकान आपकी है, तो सर कैसे क्या हुआ, अगर कुछ आइडिया आपको, किसी पे कोई डाउट हो? नहीं सर, डाउट तो किसी के ऊपर नहीं है। किसी ने किया है, किसी ने किया ये तो पता नहीं। आपको घटना का पता कब सुबह ही चला? सुबह 5 बजे। क्या क्या था आपकी दुकान में? लेडीज सामान था उसमें, हाँ, फैंसी स्टोर का और गारमेंट्स का, और चप्पल जूते से। उन्होंने जितना कपड़ा था लेडीज पूरा निकाल लिया, और चप्पल और जूते पूरे निकाल लिए। तो आपके साथ ये पहली बार हुआ या फिर? नहीं, पहली बार हुआ है। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हाँ सर, आप इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या है, मतलब आप डिमांड क्या करते हैं, प्रशासन किस तरह से आपकी हेल्प करके जो ये चोरी हुई है ना, उसका खुलासा तुरंत होना चाहिए। हम गरीब लोग यहाँ कर धंधा करते हैं, पीछे से फिर चोरी हो जाती तो फिर हम कहाँ से भरेंगे पैसे? इसके अलावा आपके पास और कोई व्यवसाय सिर्फ इसी पे? यही इसी पे डिपेंड करता है। ये भी कर्जा ले लेके, लोन ले लेके कर रखा है। पुलिस उदासीनता के बारे में क्या कहोगे? पुलिस की, हाँ, पुलिस आई थी, उन्होंने 6:30 बजे यहाँ पर आई थी। उन्होंने अंदर से देखा, फोटो ली और फिर बोले कि वहाँ पर FIR करा दो। फिर सभी मार्केट वालों को बोला गया
सभी मार्केट वाला कि वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, ये पर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उच्च अधिकारी को बुलाएंगे और इसे चोरी का खुलासा होना चाहिए। आपका नाम? राम बख्श यादव। जी सर, इनके चोरी की 2 महीने घटना पहले को आपके पहले 2 महीने पहले हुआ है। बुरकड़ा स्टैंड से 2 महीने पहले शटर तोड़ दिया गया था और चोरी हुई थी, उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। तो आपने तो एफआईआर करवाएगी पुलिस? सब चीज करा रखा है हमने। उसके बाद घटना के बाद पुलिस से आपने संपर्क किया? अभी जाके आए थे, उस टाइम कोई जवाब ही नहीं है। क्या कहते हैं? कोई जवाब नहीं है। उसको बोलते होंगे ना कि भाई कि कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर आगे रहे कागज कार्रवाई कर रहे हैं। ये कहते हैं। तो आपकी दुकान किस चीज की थी? आंकड़े बांट के थे बुरकड़ा। कितना क्या नुकसान हुआ था? नुकसान हो गया था उसमें 1 लाख के आसपास, और शटर दोबारा नया डलाया गया है, पहली वाला तोड़ दिया था। वो चोरी हुई और आपने पुलिस में एफआईआर करवाई, रिपोर्ट दी। उसके बाद से लेके अब तक आप पुलिस थाने में कितनी बार गए इस मामले को लेकर? अब जाते हैं तो सुनाई नहीं करते हमारे को। तो भी डिप्टी साहब के पास भी गए थे, डिप्टी साहब ने हमारे 9 दिन का टाइम दिया था। 9 दिन बाद में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। पुलिस में जब आप ही जाते हो कुछ तो बताते होंगे कि हमारी बताते यही है, यहाँ से रिपोर्ट लिख ले जाते हैं और बस जाके सो जाते हैं आराम से। ध्यान नहीं देते। सर इसके अलावा भी है ना, हाँ जी, बताइए। इनके जो हुआ ना उसके 6-7 महीने पहले भी एक बैंक कर्मचारी को लूट लिया गया, उसका भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, अभी जैसे दुकानदार दिन में यहाँ पे धंधा करता है, एक तो वो टेंशन, पैसा नहीं है, वो टेंशन, कमा के लेके जा रहा है तो रास्ते में और ज्यादा टेंशन कि घर पे कैसे पहुंचूंगा मैं। शाम को 5 मतलब 5 बजे का टाइमिंग है कि 5 बजे लूट लिया गया, अभी तक पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया है। खुलासा तो चाहिए ना, देखो सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है, हमको खुलासा चाहिए। खुलासा होने के बाद में ये जाम खुलेगा। सेफ्टी भी चाहिए, खुलासा भी चाहिए और एक उचित जवाब चाहिए। आगे और सिर्फ आश्वासन दे दिया कि ये हो जाएगा, उसी से तो काम चलेगा नहीं। मतलब आपके कहने से ये साफ है कि इस क्षेत्र में अब तक जितने भी चोरियां हुई है खुलासा कोई खुलासा नहीं है, खुलासा नहीं है, सिर्फ आश्वासन है। पुलिस आती है, आश्वासन देके निकल जाती है, कोई खुलासा नहीं है यहाँ पे। अभी ये जो मार्केट है इसके अंदर कोई 30 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 15 किलोमीटर से आ रहा है। शाम को जाते टाइम तो उसको टेंशन है कि घर कैसे पहुंचेंगे हम लोग। नहीं, कोई व्यापारी ऐसे बोल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर लिखित में दे दो 10 लोग और खुलासा कर देंगे। आज तक उसका खुलासा, पीछे वाले खुलासा नहीं हुआ, इसका खुलासा होगा। धीरे धीरे मार्केट का पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। क्या कह रहे सर? सब मिली भगत है इनकी, किसके मिली वक्त? प्रशासन भी इनके साथ ही है, नहीं पकड़ नहीं ले सकते। एक बात बताइए, खुलासा पुलिस अगर खुलासा नहीं कर सकती तो फिर पब्लिक क्या करेगी ये बताइए। तब तक आगे हम नहीं हटेंगे। अगर पुलिस प्रशासन खुलासा नहीं कर सकती तो फिर खुलासा करेगा कौन? ये पब्लिक किसके भरोसे चलेगी? ये जरूरी है सर, हमें खुलासा चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, खुलासा भी चाहिए और आगे भी हमके प्रोटेक्ट चाहिए यहाँ पे। और इस व्यवसायी को मदद भी चाहिए। ये व्यापारी दोबारा व्यापार करेगा तो इसको भी मदद चाहिए। सर आप बताएं, आपका क्या नाम? पहले नाम बताइए। जी, मेरा नाम सीताराम यादव है, मैं यही हाथी का रहने वाला हूँ। जी सर, अभी 1.5 या 2 साल पहले मेरे मामा जी के लड़के हैं, उनके पास से 1.5 लाख रुपए छीन लिए थे नकदी। वो एयू बैंक की बीसी चलाते हैं। आज तक उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। नहीं पता लगा है कि कौन थे कौन नहीं थे। जो यहाँ से बुर्जा डैनी से 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक बाइक लगा करके 5 लोग थे और उन्होंने चाकू की नोक पे 1.5 लाख रुपए ले गए थे और 1.5 लाख रुपए का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ सर। जी जी। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज का खुलासा हो, ये चोरियों की भी लगाम लगे। तो खुलासा की तो आप बात आपके हिसाब से बता रहा हूँ, वही खुलासा तो होता ही नहीं है ना जी, अभी तक नहीं हुआ सर। आप मेरे को बताएं कि वो जो लूट हुई थी उसके बाद लेके आप प्रशासन से, पुलिस से बातचीत की, उसको लेकर कभी गए तो क्या? जी, उस पे गए तो यही बोले कि हम आपके लिए जल्दी जल्द कार्रवाई करेंगे, हम छानबीन में लगे हुए हैं। वो मामला पूरी थाने के अंदर है। जांच के लिए बोल देते हैं कि जांच चल रही है, जांच होगी, डिप्टी सर यूं ही करके छोड़ देते हैं उनको। आगे कार्रवाई नहीं होती है, आगे कार्रवाई नहीं हो पाती है। पहले भी 9 दिन का टाइम मांगे थे कि 9 दिन में हो जाएगा, अभी तक 9 दिन का कई 6 महीने हो गए अभी तक। मतलब आपका आरोप सीधा सीधा पुलिस पर ये है कि आते हैं यहाँ पर और आश्वासन देके चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है, कोई खुलासा नहीं, कोई खुलासा नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती है उनकी। तो जब आप जाते हो थाने में फीडबैक लेने के लिए, पूछने के लिए कि सर क्या हुआ इसमें, तो उनसे क्या बोलेंगे? कार्रवाई और जांच चल रही है, हम बता देंगे आपको, जल्दी बताएंगे, ये कह के टाल देते हो। तो आज की बात हम करें तो आज आपका क्या रहेगा?
हमारा आज की घटना को लेकर आपका क्या विजन है? यही विजन है, इस चोरी का खुलासा हो उसके बाद में ही हम धरना प्रदर्शन हटाएंगे यहाँ से। धरना कब तक चलेगा आपका? जब तक जब तक खुलासा नहीं होगा, जब तक यहाँ उच्च अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो ये बात अभी जो प्रेजेंट में यहाँ पुलिस है उसके जवानों को आपने बताया, तो क्या कह रहे हो? ये बता दिए उनको, बोला वो कोई मतलब जयपुर गए हुए हैं, कोई अधिकारी, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, तो ये हमारे लिए कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे, कोई नहीं आता। ये सब एक दूसरे पे थोपते हैं, तो हम तो जब तक नहीं हटेंगे, जब तक यहाँ उच्च अधिकारी नहीं आएंगे, एसपी साहब आएंगे, थानाधिकारी थानादार जी आएंगे, वो सब आएंगे, उसके बाद में यहाँ से हम होंगे, इनसे संतुष्ट नहीं है। सर, ये क्षेत्र में इतनी बढ़ती चोरी की वजह कोई आप स्थानीय लोग हो? मैं किशोरपुरा से हूँ, मेरी दुकान है, ये मेरे ब्रदर की दुकान ही जो चोरी हुई है। स्थानीय लोग ये हैं, इनसे बात करो। यहाँ हर गाड़ी में कभी चोरी होता है, डीजल चोरी होता है। जनता के बीच में खड़े होकर बात तो करें ना, कम से कम आगे करे बात, आगे आइए, आप अपनी बात रखिए आराम ये से। चमचागिरी के चक्कर से ये नेता भी जान नहीं देते जनता पे। अब आज जनता के साथ अगर नेता खड़े होना तो अधिकारी अपने आप ही 3 बार आए, है ना। लेकिन ये चमचागिरी के चक्कर से ये नेतागिरी सब नहीं आते आपस में, ये चमचे होते हैं, ये बस बात को दबा देते हैं। वोट लेने के लिए तो चमचे आ जाते हैं आगे, अब कोई नहीं आ रहा देखा, जहाँ पे आओ ना देखा, तो इतने अधिकारी है, नेता भी ध्यान नहीं देता। भाई सब बात तो ये है, अगर नेता ध्यान देना तो ये सब अधिकारी अपने आप ही काम करे। ये चोरी, हाँ, ये चोरी हो ही नहीं। ये 3 बार ये जो अधिकारी है ना, ये पुलिस प्रशासन, ये 3 बार भागे, लेकिन नेता का दबाव भी नहीं है। नेता को चाहिए वोट, तो ये चमचे लास्ट में दिला देते अपने आप ही। बस काम चाहिए तो इन चमचों को पकड़ लो, काम हो जाएगा, और 5 साल कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। नेता को भी बुलाओ, उसको भी पूछो क्या बात है भाई, क्यों नहीं करा काम? फीडबैक उन लोगों को बोलते हो जो आपको इलेक्शन में जो हाँ कहते हैं, ये चमचे वही तो है, उन्हीं को तो कह रहे हैं। अब एक का नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन ये सब वो समझ रहे अपने आप ही। तो आप उनको ऐसे बोलते हो कि भाई बुलाओ? हाँ कहते हैं ना, फिर वो क्या बोलते हैं? वो कहते थे हो जाएगा काम, बस देखेंगे काम होगा, आगे पहुंचा देंगे बात को, लेकिन बात पहुंचती नहीं है, आगे वो आते नहीं है। यहाँ के जो चमचे यहाँ खड़े हैं ना, सरपंच कौन है? सरपंच जी कौन? सरपंच जी शीतल जी, क्या नाम है उनका, है यहाँ पे, वो पुलिस के साथ लग रहे हैं पीछे। उनकी भूमिका क्या रहती है जब ऐसी घटना होती है? अब देखो वो तो क्या करेंगे, जब फोन करते हैं तो वो आते हैं, लेकिन ये लोग चलिए अभी देखते हैं यहाँ सरपंच जी जो है उनसे जुड़ते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि क्षेत्र में उनकी घटनाएं जो है वो है। तो सरपंच जी, आपके क्षेत्र में यह घटना हुई है और जैसे लोगों ने बताया कि कई बार हो गई है, पुलिस आज तक किसी का खुलासा नहीं किया गया। आपके लेवल पे क्या प्रयास किया जाता है ऐसी घटनाओं में? प्रशासन से आपकी बातचीत होती होगी, तो प्रशासन से आप किस तरह से क्या बात करते हो अपनी जनता की पीड़ा को लेकर? प्रशासन को बार बार अवगत कराया। पहले भी भैंस भी चोरी हो गई थी, यहाँ पर पीछे दुकान में चोरी हो गई थी, कल भी ये चोरी हुई है, रात को भी। तो बार बार प्रशासन को अवगत करा देते हैं हम लोग, पर इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ किसी का भी। तो जब खुलासा नहीं होता है तो आप उनसे बात नहीं करते हो कि भाई कितनी चोरियां होती है, तो आप खुलासा क्यों नहीं? बार बार खुलासा कर जाके आते हैं, बार बार पुलिस प्रशासन के पास भी जाते हैं, प्रशासन को अवगत भी कराते हैं, तहसीलदार जी को कहते हैं, सबको बताते हैं। तो खुलासा अभी तक चोरी का नहीं हुआ हमारे यहाँ। तो इसको लेकर आपने कोई कभी कड़ा रुख अपनाया प्रशासन के खिलाफ? कड़ा रुख के लिए तो खड़े हैं आज प्रशासन पहले आज हो, अब जैसे ये कह रहे हैं, अभी इन्होंने बताया कि आज भी हमें आश्वासन देकर चले जाएंगे और फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ये कह रहे हैं कि जब तक अभी यहाँ उच्च अधिकारी नहीं आते ये धरना यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो आप इनके साथ कहाँ? हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल साथ हैं इनके, तो जब तक प्रशासन नहीं आएगा हम यहाँ पर आपके पास में खड़े हैं। शुक्रिया। तो देखिए, ये घटना है हाथीदह की, उसका बस स्टैंड है, वहीं पे हम खड़े हैं, जहां पर इन लोगों का आरोप है कि जब भी पुलिस पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आज तक जो भी यहाँ चोरियां हुई हैं उनका कभी खुलासा नहीं हुआ, चाहे कोई लूट का हो, चाहे उससे पहले चोरियां हो। प्रशासन यहाँ पे आता है, पुलिस यहाँ पे आती है, आश्वासन देके चली जाती है। उसके बाद जब ये थाने में जाते हैं फीडबैक लेने के लिए कि कार्रवाई कहाँ तक हुई, कुछ खुलासा हुआ, किसी आप चोर पकड़ा गया, तो वहां से इनको सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आज तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया, किसी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। इसी नेगेटिव रिपोर्ट के साथ मैं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी ओम प्रकाश यादव के साथ। थैंक यू।